Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with fourth module, that is research reporting and modern practices in research. जहां पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रिसर्च रिपोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ना जब भी रिसर्च खत्म होता है तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, उसका रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। मतलब रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया, फिर वो डेटा का एनालिसिस किया, अभी वो डेटा जो है उसमें से क्या फाइंडिंग्स निकले, उसका एक रिकॉर्ड जो होता है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है और फिर वो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट किया जाता है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट का भी हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं। सो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है। सो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है या जो भी रिसर्च वर्क रिसर्चर ने किया है उसके की एस्पेक्ट जो होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। की का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, और एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, फीचर्स। मतलब जब रिसर्चर ने रिसर्च किया और डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा को एनालिसिस करने के बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रिसर्चर को पता चली, वो रिसर्चर क्या करते हैं, वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं। सो रिसर्च रिपोर्ट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट का या रिसर्च वर्क के जो की एस्पेक्ट्स होते हैं उसको मेंशन किया जाता है। सो बेसिकली ये रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो डेटा का कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। मतलब यहाँ पे सारा जो डेटा है वो क्या कह रहा है वो एनालिस्ट या रिसर्चर जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर रिसर्चर है जो हॉस्पिटल के सर्विस के सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सारे पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब उनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे कि उनको हॉस्पिटल की सर्विस कैसे लग रही है। वो डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो डेटा को एनालिसिस करेंगे और वो सारा डेटा कलेक्टिवली क्या कह रहा है उसको यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ डेटा बोला जाता है। सो ये एनालिस्ट या जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा का कंपाइलेशन करते हैं। मतलब सबके पास से डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो डेटा क्या कह रहा है या वो डेटा में से क्या फाइंडिंग्स निकल रहे हैं उसको यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया जाता है। ये रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो रिसर्च वर्क के बारे में जो भी रिलेवेंट पीपल है उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम के जैसा काम करता है, मतलब एक माध्यम के जैसा काम करता है। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका सेल्स कम हो रहा है, तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो कंपनी का सेल्स क्यों कम हो रहा है। और फिर वो कंपनी के जो मैनेजमेंट होंगे उनको वो रिसर्च इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में कम्युनिकेट किया जाएगा। जैसे कि सपोज एक कंपनी है जिसका सेल जो है वो कम होते जा रहा है, तो रिसर्चर यहाँ पे रिसर्च करेंगे। मतलब कस्टमर्स को पूछेंगे कि कस्टमर वो पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेस करते हैं। और रिसर्च करने के बाद में वो रिसर्च के जो भी फाइंडिंग्स होंगे वो कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किए जाएंगे। इस तरीके से ये रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, जो भी रिलेवेंट पीपल है उनको एक कम्युनिकेशन करने में हेल्प होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट एक मीडियम है जिसके थ्रू रिलेवेंट पीपल जो है उनको जो भी रिसर्च के फाइंडिंग्स है वो कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। नाउ रिसर्च रिपोर्ट जो होता है इसको प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। प्रिजर्वेशन मतलब संभाल के रखा जा सकता है जिसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए बाद में यूज किया जा सकता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए मतलब क्या, फ्यूचर में जब ये इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, एक तो रिसर्च रिपोर्ट की वजह से रिसर्च वर्क के बारे में जो भी टारगेट पीपल है उनको कम्युनिकेट करने में काफी इजी हो जाता है, और रिसर्च रिपोर्ट जो उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है जो फ्यूचर रेफरेंस की तरह हम लोग को सर्व कर सकता है। फिर बाद में रिसर्च रिपोर्ट जो है उसको प्रिपेयर करना इजी टास्क नहीं होता है, ये एक तरीके का आर्ट है। इसको प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर नॉलेज, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जिस पर्सन के पास नॉलेज, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है वही पर्सन रिसर्च रिपोर्ट जो प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए नॉलेज, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ये चार चीजों की जरूरत होती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट और द मीनिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। मतलब रिसर्च करने के बाद में जब रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग टूल। मतलब रिसर्च रिपोर्ट जो है वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आज का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। मतलब काफी सारे बिजनेस में डिफिकल्टीज आ रही है, जैसे कि कंपटीशन बढ़ती जा रही है, कस्टमर की नीड्स चेंज होते जा रही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है इनको सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और ये इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि कस्टमर्स के अगर नीड चेंज होते जा रहे हैं तो किस तरीके से कस्टमर्स की नीड्स चेंज होते जा रही है,
कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये रिसर्च रिपोर्ट की वजह से बिजनेसमैन को पता चलता है। या फिर अगर कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी चेंज होते जा रही है तो किस तरीके से कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, कौन सी नई स्ट्रैटेजी को कॉम्पिटिटर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, और ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू अवेलेबल होती है। और ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिसर्चर यहाँ पे राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट क्या करता है, बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करके देता है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन जो है राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। इसकी वजह से रिसर्च रिपोर्ट को डिसीजन मेकिंग टूल बोला जाता है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कमिटी को या कमीशन को या स्टडी ग्रुप जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। कमिटी, कमीशन या स्टडी ग्रुप का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसे टीम बनाया जाता है और ये लोग फिर क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमिटी या कमीशन या स्टडी ग्रुप जो होता है वो फॉर्म किया जाता है, जो वो प्रॉब्लम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। फिर बाद में वो उस प्रॉब्लम के रीजंस फाइंड आउट करते हैं और अपनी जो भी फाइंडिंग्स है, मतलब वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसके रिलेटेड जो भी फाइंडिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन के साथ या रिकमेंडेशन के बिना प्रेजेंट करते हैं। मतलब सपोज एक कंपनी का सेल्स कम हो रहा है तो उसके लिए कमिटी को अपॉइंट किया जाएगा। वो कमिटी वो सेल्स कम क्यों हो रहा है इस प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसके जो भी फाइंडिंग्स है, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्या कहना है, प्राइस के बारे में लोगों का क्या कहना है, प्रमोशन के बारे में लोगों का क्या कहना है, या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लोगों का क्या कहना है, ये पूरा जो उन्होंने फाइंडिंग्स फाइंड आउट किया है उसको एक रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं। और फिर बाद में वो कभी कभी रिकमेंडेशन देते भी और कभी कभी रिकमेंडेशन नहीं भी देते। जैसे कि अगर सपोज वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो किस तरीके से वो रिकमेंडेशन देंगे, तो जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। या फिर दूसरा रिकमेंडेशन हो सकता है कि प्राइस को रिड्यूस करना चाहिए, या कस्टमर्स को अलग अलग ऑफर्स देने चाहिए, या प्रोडक्ट जो होता है वो अभी भी लोकल मार्केट में लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो होता है उसको स्टडी करने के बाद में उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन जो होते हैं वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखे जाते हैं। और कभी कभी रिकमेंडेशन नहीं लिखे जाते, सिर्फ फाइंडिंग्स लिखे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करके क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके रीजन जो है वो मेंशन किए जाते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। सो आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कमिटी, कमीशन या स्टडी ग्रुप जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है, जो प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन है उसके फाइंडिंग जो होते हैं वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में हेल्प होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज न्यूट्रल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से बायसनेस नहीं होता है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी यहाँ पे बायसनेस नहीं होता है। यहाँ पे फेयर तरीके से सारे फैक्ट जो होते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे कैसे होता है कि जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बेसिस पे उनको जो फाइंडिंग्स मिले उसको वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से वो जो रिसर्चर है उसने अपने खुद के ओपिनियन को या उनके व्यूज को वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं किया है। जो भी डेटा कह रहा था वो डेटा के बेसिस पे उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो भी फाइंडिंग्स है वो मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से रिसर्चर का खुद का ओपिनियन या खुद का व्यू जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखा रहता है। इसकी वजह से रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो जो भी फैक्ट है उसको न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट करता है। मतलब जो सच्चाई है, जो डेटा के बेसिस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है, वही इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का बायसनेस होता नहीं है। सो बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी फैक्ट है उसको सही तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, या एज इट इज तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी का इन्फ्लुएंस या किसी का पर्सनल बायसनेस जो है वो इन्वॉल्व होता नहीं है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज डिस्क्लोजेस अननोन इन्फॉर्मेशन। मतलब काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पहले से हम लोग को पता नहीं होती है, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट की वजह से वो अननोन इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को पता चलती है। सो यहाँ पे रिसर्चर या जो कमिटी मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को एनालिसिस करके उसमें से जो भी कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन जो होता है रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है।
और काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पता नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च पेपर हम लोग को वो इंफॉर्मेशन जो पता चल गई है। जैसे कि सपोज पहले लोगों को ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनकी सर्विसेज जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन एक रिसर्च किया गया और डेटा कलेक्ट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज कैसी है। तो वो डेटा से ये पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज जो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते जा रही है। तो ये फैक्ट हम लोग को पहले पता नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को ये फैक्ट जो है पता चल गया। सो इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो काफी सारी अननोन इन्फॉर्मेशन को हम लोग को डिस्क्लोज करता है। तो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पता नहीं है वो रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और काफी बार क्या होता है, ये जो अननोन इन्फॉर्मेशन है इसको डिस्क्लोज होने की वजह से काफी सारे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी मार्केटर ने एक पर्टिकुलर मार्केट का रिसर्च किया कि इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कौन सा बिजनेस जो इफेक्टिवली चल सकता है या प्रॉफिटेबली चल सकता है। तो उससे उनको पता चला कि इस पर्टिकुलर एरिया में होटल्स काफी ज्यादा कम है, और जो होटल से वो इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुछ अननोन इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केटर को पता चली, जिसकी वजह से मार्केटर को उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का होटल स्टार्ट करना चाहिए उसकी एक आइडिया मिल गई। तो इस तरीके से अननोन इन्फॉर्मेशन पता चलने की वजह से बिजनेसमैन को एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल हो गई। तो ये रिसर्च रिपोर्ट जो है वो अननोन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करके देता है, और ये अननोन इन्फॉर्मेशन का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, मतलब कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे तीन रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल रिसोर्स मतलब जैसे मशीनरी या रॉ मटेरियल हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कैपिटल हो सकता है, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज वगैरह हो सकते हैं। सो ये तीनों रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में रिसर्च रिपोर्ट हेल्प कर सकता है। जैसे कि सपोज एक बिजनेसमैन है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब क्या, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है कि कौन से टाइप का बिजनेस वो कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगा उसके अंदर वो बिजनेसमैन ने उनको कितने फंड्स की जरूरत है वो मेंशन किया रहेगा, ताकि वो प्रोजेक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और उस हिसाब से वो फिर फंड्स को अरेंज कर पाएंगे। फिर बाद में उनको कितनी मशीनरी की जरूरत है और कितने मैन पावर की जरूरत है वो भी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया रहेगा। तो इस हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसको ही हम लोग रिसर्च रिपोर्ट बोल सकते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बिजनेसमैन बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, काफी सारा रिसर्च करते हैं कि उनको कितने फंड्स की जरूरत पड़ सकती है, उनको कितनी मशीन की जरूरत पड़ सकती है, कितने मैन पावर की जरूरत पड़ सकती है, कौन से एरिया में वो बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लिखी रहती है, तो उसी को हम लोग रिसर्च रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके का रिसर्च रिपोर्ट ही होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले या प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले प्रिपेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर रिसर्चर को यहाँ पे पता चल रहा है कि उसको कितने फंड्स की जरूरत पड़ सकती है, कितनी मशीनरी की जरूरत पड़ सकती है और कितने मैन पावर की जरूरत पड़ सकती है। और उस हिसाब से फिर वो जो बिजनेसमैन है वो उतने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर पाएगा। अगर सपोज उसने रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर ही नहीं किया, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही प्रिपेयर नहीं किया, तो उनको पता नहीं चलेगा कितने फंड्स की जरूरत है, और फिर वो लोग कभी कभी फिर ज्यादा फंड्स को ऑब्टेन करेंगे या कम फंड्स को ऑब्टेन करेंगे। ज्यादा फंड को ऑब्टेन करेंगे तो उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, और कम फंड्स को अगर ऑब्टेन करेंगे तो उसकी वजह से उनका फंड्स का शॉर्टेज क्रिएट होगा। फिर उनको पता नहीं चलेगा, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाया है तो उनको कितनी मशीनरी की या कितनी मैन पावर की जरूरत है। तो अगर सपोज मशीनरी कम पड़ गई तो ऑब्वियसली वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है। या उन्होंने अगर सपोज प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं किया है तो उनको कितने मैन पावर चाहिए वो पता नहीं चलेगा, तो शायद उनके पास मैन पावर का शॉर्टेज हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी मैन पावर है उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, या कभी कभी सरप्लस मैन पावर हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बढ़ा सकता है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे कितने रिसोर्सेज की जरूरत है वो बिजनेसमैन को पता चल सकता है, और उतने रिसोर्सेज को वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रॉपर कंट्रोल। मतलब रिसर्च रिपोर्ट जो है वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मतलब अगर कोई भी डेविएशन होगा तो डेविएशन को करेक्टिव एक्शन लेके मिनिमाइज किया जा सकता है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे जो एक्टिविटीज है वो प्लान के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, उसका एक रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। और अगर सपोज एक्टिविटीज प्लान के हिसाब से नहीं हो रहे हैं, एक्टिविटीज में कोई भी डेविएशन है, तो वो एक्टिविटीज को करेक्टिव एक्शन लेके मिनिमाइज करना जरूरी होता है। जैसे कि सपोज एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए रिसर्च रिपोर्ट बनाया जाएगा।
मतलब उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा, वो डेटा को एनालिसिस किया जाएगा और फिर वो रिसर्च करने के बाद में पता चलेगा कि क्या डेविएशन है जिसकी वजह से प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, और फिर वो डेविएशंस को यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश की जा सकती है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, खामियां क्या है। जैसे कि हमने 1000 यूनिट बनाने का प्लान किया था, लेकिन 1000 यूनिट नहीं बन पा रहे, वहां पे डेविएशन आ रहा है, तो रिसर्च किया जाएगा और उसका एक रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा कि क्यों डेविएशन आ रहा है। जैसे कि एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड नहीं है, या रॉ मटेरियल जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या जो मशीन है वो मशीन जो है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। तो इस तरीके से रिसर्च करके प्लान के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, या डेविएशंस क्या क्या है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मशीनरी जो आउटडेटेड हो चुकी है, एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड नहीं है, ऐसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जो रिसर्च के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, और वो जो डेविएशन है उनको फिर यहाँ पे मिनिमाइज किया जा सकता है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा काम जो प्लान के हिसाब से हो पाए। तो यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट क्या कर रहा है, एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब डेविएशन को कम करने में हेल्प कर रहा है। अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो डेविएशन जो है बढ़ते जाएगा। मतलब आज हमने 1000 यूनिट प्लान किए थे लेकिन हुए 900 यूनिट, अगर इसको इग्नोर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम एक्चुअल जो है वो 800 होगा, फिर 700, तो हमारा जो एक्टिविटी है वो कम कम होते जाएगा। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट की वजह से हम लोग को डेविएशन पता चला और वो डेविएशन को हमने टाइमली एक्शन लेके करेक्ट किया, इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होगा और हम लोग का काम जो प्लान के हिसाब से होगा। इसको ही कंट्रोलिंग बोलते हैं। सो कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि जो भी डेविएशन है हमारे काम के अंदर, वो डेविएशन को कम करना, और रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को ये डेविएशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो एक्टिविटीज को यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज अ मैनेजरियल टूल, मतलब रिसर्च रिपोर्ट जो होता है मैनेजमेंट में ज्यादा हेल्प करता है। रिसर्च रिपोर्ट की वजह से प्रॉपर एक्टिविटीज को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, कोऑर्डिनेट करने में, मोटिवेट करने में और कंट्रोल करने में हेल्प करता है ना। प्लानिंग करना मतलब क्या, कौन से एक्टिविटी कब करना है उसका एडवांस में डिसीजन लिया जाता है, किस तरीके से करना है उसका पूरा यहाँ पे एडवांस में डिसीजन लिया जाता है, उसको प्लानिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो ये रिसोर्सेज को यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, टीम वर्क, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन में या टीम में काम करना चाहिए। मोटिवेटिंग मतलब क्या, एम्प्लॉयज को काम करने के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जो होती है उसको परफॉर्म एम्प्लॉयज करते हैं, और एम्प्लॉयज को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉयज वो एक्टिविटी को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं करेंगे। और कंट्रोलिंग मतलब जो मैंने अभी बताया कि कोई भी डेविएशन होगा वो डेविएशन को हम लोग को कम करना है। सो इसको मैनेजमेंट बोला जाता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मतलब आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग जो होता है प्रॉपर होता है बिकॉज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। अगर रिसर्च रिपोर्ट नहीं होगा तो आपकी एक्टिविटीज प्रॉपर प्लान नहीं होगी, आपके रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे और आपका डेविएशन जो बढ़ते जाएगा। सो ये रिसर्च रिपोर्ट जो एक मैनेजरियल टूल है जो एक्टिविटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है, और जब आपके एक्टिविटीज प्रॉपरली मैनेज होते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में आपको हेल्प होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.